अमेरिकी सीनेट में 100% टैरिफ वाला बिल पास हो चुका है। भारत समेत 5 देशों पर कार्रवाई का यह प्रस्ताव है। और देखिए रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कैसे अमेरिका ने निशाना साधा है। 86-11 के बहुमत से सीनेट में इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिका में आपको बता दें, रूस के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति के तहत एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और अमेरिकी सीनेट ने भारी बहुमत से एक ऐसा बिल पारित किया है जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले जो भी देश होंगे उन पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान किया गया है। अब 86 सांसदों ने देखिए इस बिल के पास पक्ष में, जबकि 11 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया है। तो बहुमत के आंकड़ों से देखिए ये बिल तो पास हो चुका है। वहां पर प्रस्तावित बिल के दायरे में भारत है, चीन है, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान जैसे देश शामिल है। 5 प्रमुख देश जो रूस से ऊर्जा आयात पर कर रहे हैं ऊर्जा आयात, और इनके ऊपर निशाना साधा गया अमेरिका की ओर से। अब देखिए इस बिल का घोषित उद्देश्य रूस की तेल बिक्री से होने वाली आय को कम करना है ताकि यूक्रेन युद्ध के बीच उसकी आर्थिक और सैन्य क्षमता जो है उस पर असर डाला जा सके। हालांकि देखिए ये बिल अभी कानून नहीं बना है, इसे अब अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मंजूरी मिलनी बाकी है और 31 अगस्त का वो दिन होगा जब रखा जाएगा इसको। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्वीकृति मिलने पर ही ये कानून का रूप ले सकेगा। अब आपको बता दें, बिल में ईरान के साथ साथ व्यापार करने वाले गैर अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंधों को 2031 तक बढ़ाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी उत्पादों पर 500% तक टैरिफ लगाने का विशेष अधिकार देने की बात भी कही गई है। और आप देखिए इस घटनाक्रम के बीच भारत की स्थिति पर भी अंतर्राष्ट्रीय नजरें टिक गई है विशेषज्ञों की। जून 2026 में भारत ने रूस से रिकॉर्ड 26,01,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया था, जो कि देखिए देश के कुल तेल आयात का 52.4% था। और रूस फिलहाल भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता भी बना हुआ है। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी विशेष खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आकाश जी, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या वाकई केवल रूस के ऊपर दबाव बनाने की एक स्ट्रैटेजी अमेरिका की मानी जाए या फिर किसी प्रकार से इसके लपेटे में भारत को भी लेने की कोशिश अमेरिका कर रहा है? देखिए, अमेरिका टैरिफ का खेल खेल रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां के प्रेसिडेंट बने हैं। अब अमेरिका को टैरिफ के खेल के बाद 2 इनाम तो बड़े अच्छे से मिल चुके हैं। पहला इनाम जो अमेरिका को मिला है वो है हाई इन्फ्लेशन, महंगाई वहां बढ़ गई है। दूसरा इनाम अमेरिका को मिला है हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो अमेरिका को दो बहुत प्यारे तोहफे मिल चुके हैं। उनके अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बढ़ रही है, उनके अपने देश में महंगाई बढ़ रही है। तो उन्होंने अपने देश को ही जो है काफी खुशी दे दी है। लेकिन क्या है, देसी भाषा में कहूं, अमेरिका अभी भी पंगे लेने से नहीं हट रहा। देखिए टैरिफ क्या होता है, पहले तो दर्शकों को बता दूं। टैरिफ का मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान के एक्सपोर्टर में कोई टैक्स लग गया। टैरिफ का मतलब जो अमेरिका का अपना एक्सपोर्टर है और इंपोर्टर है उसके ऊपर टैक्स लग गया। यानी अमेरिका में अगर कोई चीज $100 की आ रही थी, अगर 100% टैरिफ लग गया तो वहां के कंज्यूमर को अब $200 की मिलेगी। तो नुकसान किसका हुआ? अब दूसरा ये पक्ष आ सकता है कि आकाश जिंदल साहब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, वो ऑल्टरनेटिव कंट्री से ले लेंगे। कौन सी ऑल्टरनेटिव कंट्री? रशिया पे आप लगा रहे हो, ईरान पे आप लगा रहे हो, चाइना जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है उस पर आप लगाने की प्रोविजन कर रहे हो, हिंदुस्तान पे आप लगाने की प्रोविजन कर रहे हो। तो अमेरिका की अपनी इकोनॉमी का क्या हाल होगा? तो मात्र मेरे हिसाब से जो इनके टैरिफ के एक्सपेरिमेंट है इनका कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। हाँ, शुरू में शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि अमेरिका खुद नुकसान में रहेगा ये टैरिफ इंपोज करने के बाद, और कुछ नहीं। इसका नुकसान जो है मात्र अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और दर्शकों को एक और चीज बता दूं, अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी जरूर है, बट ये पावरफुल इकोनॉमी ज्यादा कामयाब इकोनॉमी नहीं है। अमेरिका खुद आज लड़खड़ाई हुई इकोनॉमी है। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में अमेरिका ने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है, माइनस में गई है उनकी ग्रोथ। उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई थी तब यूएस की जीडीपी ग्रोथ 2 क्वार्टर तक नेगेटिव में गई थी। आज से करीब 2-2.5 साल पहले यूएस में डेट सीलिंग को सस्पेंड करना पड़ा था। दर्शकों को आम भाषा में बता दूं, यूएस में कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग कि कितना कर्जा यूएस की सरकार ले सकती है। उससे उनका खर्चा चल नहीं रहा था, तो उस डेट सीलिंग को सस्पेंड करके उससे ज्यादा कर्जा लिया गया ताकि यूएस के खर्चे चल सके। और यूएस की इकोनॉमी के 17-18 साल से डेफिसिट में है। डेफिसिट मतलब खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है। तो यूएस ये जो मिसएडवेंचर्स कर रहा है
ये कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी के लिए काफी नुकसानदेह होने की संभावना है। और क्योंकि यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल इकोनॉमी में भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ठीक है, ये लगा दिए गए हैं, बट यूएस के प्रेसिडेंट को चाहिए कि इनको हिंदुस्तान के अगेंस्ट या इवन चाइना के अगेंस्ट इम्पोज ना करे, क्योंकि नुकसान ही होगा। और फिर ये रशिया के अगेंस्ट किस चीज का ऑर्डर पास कर रहे हैं? खुद अमेरिका के एक्ट्स क्या हैं? खुद अमेरिका ने वेनेजुएला के अगेंस्ट क्या किया? अमेरिका ने ईरान के साथ जो किया है वो क्या है? अब वो कह रहे हैं कि रशिया वॉर कर रहा है, अमेरिका ईरान के साथ क्या कर रहा है? अमेरिका क्या ईरान के साथ प्रेम प्रसंग चला रहा है? सारी दुनिया को पता है क्या कुछ हो रहा है, और सारी दुनिया ने उसकी वजह से नुकसान खाया है। ये आकाश जी, ये आपने बहुत ही बेहतरीन एंगल यहाँ पर दिया है, क्योंकि इस प्रकार से आपकी बात तो मैं चाहूंगी कि अमेरिका की जनता यदि सुने तो उनको पता चले कि ये बाकी देशों पर क्या अमेरिका कर रहा है, वो तो कर रहा है, उनके खुद के जनता के साथ वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसके भारी बोझ जो है वो उनकी खुद की जनता को भी झेलना पड़ सकता है। तो क्या कहें आकाश जी की जो भारत का अमेरिका एक्सपोर्ट है उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इसका बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फिर तेल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, आम नागरिकों की, भारत की जनता पर क्या असर? देखिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट इन का मानना है कि भारत के ऊपर साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा, शॉर्ट टर्म असर पड़ेगा, लॉन्ग टर्म असर अमेरिका और अमेरिका की जनता पे पड़ेगा। हर सरकार कोशिश करती है कि अपने नागरिकों को दो चीजों से बचा के रखे, एक तो महंगाई, एक अनएम्प्लॉयमेंट। अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका वो कंट्री है जहां जाके नौकरी करना दुनिया भर के युवकों का सपना होता था। आज वो अमेरिका अपने युवकों को रोजगार नहीं दे पा रहा है। आज अमेरिका में इन्फ्लेशन इतनी हाई हो गई है कि वहां के कंज्यूमर्स को दिक्कत आ रही है, और वहां उसकी वजह से कंजम्पशन भी कम हुई है, क्योंकि एक तरफ तो आम नागरिकों को अमेरिका की दिक्कत आ रही है, वो जरूरत का सामान नहीं खरीद पाते। अमेरिका में तो लग्जरीज को भी जरूरत का सामान माना जाता है। दूसरा, जब वो सामान नहीं खरीदते, कम बाइंग करते हैं, तो इकोनॉमी को नुकसान होता है। देखिए, आप दुकान पे जाके, बाजार में जाके कम सामान खरीदोगे, नुकसान किसको होगा? दुकान को, बाजार को, और मैक्रो लेवल पे द एंटायर इकोनॉमी वुड बी नेगेटिवली इंपैक्टेड। तो अमेरिका खुद भुगतभोगी रहेगा, सबसे बड़ा इनका। और अमेरिका लेकिन जो है, आकाश जी, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि भारत बहुत ही सस्ते दामों में रूस से तेल खरीदता है, और अगर ये दबाव इस प्रकार से अमेरिका के द्वारा लगातार बरकरार रहता है और इस दबाव में भारत रूस से तेल खरीदना कम करता है, तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों से उसको तेल खरीदने के महंगे कीमतों में उसको तेल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देखिए, इसमें मैं दो फैक्ट्स आपके सामने रख दूं। हाँ। एक वक्त था जब रशिया से हमें बहुत मेजर डिस्काउंट मिल रहा था। आज की तारीख में उतना डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। डिस्काउंट आज भी मिल रहा है, आज की तारीख में उतना डिस्काउंट नहीं मिल रहा जितना आज से करीब 4 साल पहले मिल रहा था। तो अब कुछ हद तक हम सस्ता ले रहे हैं, लेकिन यहां मेरा सवाल यह है, क्या अमेरिका हमें बताएगा ऑयल हमने किससे लेना है? अमेरिका खुद क्या कर रहा है? अमेरिका खुद भी तो रशिया से ट्रांजेक्शन करता है। अमेरिका से सबसे पहले मैं आपके प्लेटफॉर्म से पूछना चाहता हूं, क्या अमेरिकन सरकार ये कहना चाहती है कि अमेरिका ने रशिया के साथ कारोबार करना बंद कर दिया है? अमेरिका इस चीज का जवाब दे। फिर यूरोप भी तो इतनी एनर्जी ले रहा है उनसे, जर्मनी हो गया, और कंट्रीज होगी, वहां तो पाइपलाइन है रशिया से। तो अगर आपके अंदर इतने ही असूलों वाले लोग हो आप, तो आप यूरोप के अगेंस्ट क्यों नहीं टैरिफ लगाते हो? क्यों आप इंडिया चाइना को सिंगल आउट कर रहे हो? यूरोप भी तो एनर्जी ले रहा है उनसे, लेकिन जो है आप नहीं कर रहे हो। और सबसे पहले तो अमेरिका अपना एग्जाम्पल रखे ना, अमेरिका रशिया के साथ कारोबार करना बंद करे। और कुछ ही समय पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना जाके आए, चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा के आए, हिंदुस्तान के साथ यूएस की ट्रेड डील की बात चल रही थी। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, ये अमेरिकन इकोनॉमी को कहां लेके जाएंगी, और सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे अमेरिकन बिजनेसमैन को। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, बिजनेसमैन को हमेशा क्लैरिटी चाहिए होती है कि पूरे साल में क्या पॉलिसी होगी। अगर बिजनेसमैन के लिए आप हर महीने पॉलिसी चेंज करते रहेंगे, तो बेचारा कब अपने कारोबार की प्लानिंग करेगा, कब अपनी असेंबली लाइन सेट करेगा, और कब जो कारोबार को एग्जीक्यूट करेगा। जब तक वो प्रोटेक्शन करेगा, तब तक आपके जो है टैरिफ्स और आपके जो है इश्यूज चेंज हो जाते हैं, तब तक आपके रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं। तो बिजनेसमैन का क्या हाल होगा? तो सबसे पहले तो ये देखें कि क्या अमेरिका के बिजनेसमैन के साथ, अमेरिका के कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ ये इंसाफ कर रहे हैं। और वहां तो सारी जॉब प्राइवेट सेक्टर में है। अगर वहां के कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो वहां जॉब मार्केट का क्या होगा? जॉब मार्केट का मतलब आम अमेरिकी नागरिक के साथ क्या होगा? तो ये चीजें इनको देखनी चाहिए। और पीछे अमेरिका में खुद बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। ये बात सिर्फ आकाश जिंदल या आकाश जिंदल डॉट इन नहीं करे, अमेरिका में ही बहुत से थिंक टैंक, बहुत से इंडिविजुअल्स, दे हैव रेज्ड क्वेश्चंस ऑफ टैरिफ्स। बहुत सी रिसर्च ऐसी हुई हैं जो बता रही है कि टैरिफ ने अमेरिका को नुकसान ज्यादा हुआ है, फायदा कम हुआ है। तो अमेरिका जो है, मैं कहता हूं अमेरिकन और अमेरिका और माननीय डोनाल्ड ट्रंप साहब आकाश जिंदल और आकाश जिंदल डॉट इन से ना सुने,
अपने नागरिकों से सुन लें, अपने थिंक टैंक से सुन लें, अपने एनालिस्ट से सुन लें, और भी नहीं तो डेटा ही उठा के देख लें, इन्फ्लेशन का डेटा देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देख लें, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 का जीडीपी ग्रोथ का डेटा देख लें। डॉलर ठीक है इंडियन करेंसी के अगेंस्ट बढ़ा है, बाकी करेंसी के अगेंस्ट डॉलर का क्या हाल है वो देख लें। क्यों जो सारी दुनिया के मुल्क जो है अब डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, डॉलर का वर्चस्व क्यों कम हो रहा है, क्यों जो है गोल्ड को एज रिजर्व करेंसी जो है ज्यादातर कंट्रीज अपना रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अमेरिका नीड्स टू डू इंट्रोस्पेक्शन, ये इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, वरना अगर अमेरिका इसी तरीके से बाकी कंट्री से चलता रहेगा तो अमेरिका की जो एक सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की इमेज थी वो इंपैक्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आकाश जी, ये और बात को इस वक्त मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, ये समझना बेहद जरूरी है कि भारत के पास क्या वैकल्पिक है। क्या वो रूस से तेल लेना जारी रखे, बातचीत करे अमेरिका के साथ, या फिर दूसरे स्रोत भी तलाशना शुरू कर दे? बहुत अच्छी आपने बात कही है, आई टोटली एंडोर्स व्हाट यू आर सेइंग। अमेरिका के साथ बातचीत रखें और रशिया के साथ ऑयल लेता रहे। देखिए मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ थोड़ा सा, अगस्त 2025 में आपको लेके चलूंगा, दर्शकों को याद होगा मैं तमाम चैनल्स पे था। उस समय भी अमेरिका ने 25 प्लस 25% दो ट्रिलियन लगाए थे, 50%। हुआ क्या? नवंबर 2025 का डेटा देख लीजिए, अमेरिका को हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बड़ा है। उसके बाद देख लीजिए ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हमारा बड़े हुए हैं। आज हम कार्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया भर का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज देखिए आपको एग्जांपल देता हूं, आज हम मोटर कार किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जापान जैसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी को कर रहे हैं, यूएई को कर रहे हैं, मैक्सिको को कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट जो अमेरिका के पुराने टैरिफ्स के बाद बड़ा है। तो इसलिए हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिस कंज्यूमर ने वो हिंदुस्तानी सामान लेना है वो तो लेगा ही लेगा। हाँ, उस कंज्यूमर को बेचारे को मार जरूर पड़ जाएगी अमेरिका के कि उसके लिए वो सामान महंगा हो जाएगा। और फिर आपने ऑल्टरनेटिव्स क्या छोड़े हैं? इंडिया पे भी आपके पास पावर आ गई है, चाइना पे भी आ गई है, यूरोप के साथ आपका पुराने वाला प्यार रहा ही नहीं। अब यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग है ही कितनी, तो आप कहां से लोगे सामान? क्या अमेरिका में रातों रात आप फैक्ट्रियां खड़ी कर दोगे 2 घंटे में जो है सारा सामान बनाना शुरू कर देंगी? देखिए अगर कोई चीज इंपोर्ट करता था अमेरिका अपने कंज्यूमर के लिए, हाँ। तो इसलिए करता था क्योंकि वो रिक्वायर्ड थी। आज मैं या आप बाजार जाते हैं, हम दुकानदार पे एहसान नहीं करने जाते, हम इसलिए जाते हैं क्योंकि मुझे या आपको वो टी शर्ट, वो जीन्स जो है वो सामान चाहिए होता है पहनने के लिए, या घर के लिए राशन चाहिए होता है। जी। तो अमेरिका के कंज्यूमर को भी वो चीजें चाहिए थी, सामान चाहिए थी। वो इंडियन एक्सपोर्टर के ऊपर कोई मैं कहूँ एहसान नहीं कर रहे थे, उनकी रिक्वायरमेंट थी। हम क्यों बाजार जाते हैं? हम इसलिए बाजार जाते हैं क्योंकि हमें कोई चीज की रिक्वायरमेंट हुई है, होती है, चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे पहनने का सामान हो, या कोई ऑल्टरनेटिव चीज हो। तो वो चीज जो है, इफ दे वर इंपोर्टिंग समथिंग, दे फाउंड वैल्यू इन दोज इंपोर्ट्स। So all of a sudden, if you think that they'll stop all the imports and America would overnight start manufacturing all those things, that's not going to happen. और फिर अमेरिका तो हर कंट्री के अंदर नुक्स निकाल रहा है। ईरान के साथ आपने क्या किया? और अमेरिका से मैं पूछना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म हाँ। पे, वेनेजुएला के साथ आपने क्या किया? जो वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने क्या किया, वो क्या बहुत अच्छी चीज थी? सारी दुनिया ने देखा क्या किया। ईरान के साथ आप क्या करना चाहते थे? ग्रीनलैंड को लेके आपके क्या प्लान थे? यूरोप को आपने क्या बातें कही थी? तो आप कहीं तो देखिए आप कहां स्टैंड करते हैं, किस बेसिस पे आप दुनिया को बता रहे हैं कि रशिया वॉर चला के गलत कर रहा है, ईरान वॉर चला के गलत कर रहा है। क्या ईरान ने वॉर शुरू की थी? मैं यूएस ईरान वॉर के ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं पास कर रहा, बट दुनिया जानती है कि यूएस ईरान वॉर को शुरू करने वाला कौन था, वो वॉर किस क्या शेप ली है, वॉर कितनी बार जो है वो खत्म होने की शेप में आई है, लेकिन जो खत्म नहीं हो रही है। आज तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुला है। तो अमेरिका ने जो कुछ ईरान के साथ किया है उससे दुनिया को क्या मिला है और अमेरिका को खुद क्या मिला? अमेरिका में क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो जिस चक्रों में अमेरिका पड़ा हुआ है उससे किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। दिस इज अ सिचुएशन which is technically in English called no win. America is going towards a no win situation where the global economy is going through not only a slowdown. लेकिन आकाश जी, यदि हम भारत की बात करें तो क्या ये पूरा जो मामला है वो आप केवल तेल खरीदने को लेकर नहीं, बल्कि जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है भारत की उसको लेकर भी हो चुका है कि आखिरकार भारत अपने हित के हिसाब से अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने रिश्तों को कैसे चला पाएगा? क्या रुख होगा? देखिए बहुत आपने गहरा सवाल पूछा है। हाँ। दोनों के साथ रिश्ते कैसे चलाएंगे? सबसे पहले तो आ जाती है रशिया के साथ। रशिया के साथ मेरा आकाश निंदल का और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश निंदल का मानना है हिंदुस्तान की पुरानी मित्रता है। रशियंस के साथ हमारी मित्रता आज की नहीं है, कई सालों की है। उनके साथ हमारा कारोबार भी रहा है, प्रेम भी रहा है,
तो हाँ। उनके साथ तो रिलेशन हमारा चलता ही समय रहेगा। का थोड़ा अभाव है आकाश जी, लेकिन आपने जिस बेहतरीन तरीके से पूरे ही सिचुएशन को लेकर बताया कि भारत का क्या रुख होना चाहिए, और भारत से ज्यादा तो खुद अमेरिकी